स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल न्यान्यू में। और इस वीडियो में मैं आपसे वो 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस के 24 घंटे पहले करनी चाहिए। ओके, मीन्स एनटीपीसी की आपने साल भर या कितने महीनों से, साल भर से मैक्सिमम आपने तैयारी की है, तो आपका जो अब एग्ज़ाम है वो आ चुका है और आपको एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले यानी कि एक दिन पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या सोना चाहिए, कितना मोबाइल चलाना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप साल भर मेहनत करते हो लेकिन आपका फाइनल डे से एक दिन पहले अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। इसलिए आपके जो लास्ट 24 आवर्स है बहुत क्रूशियल होती है। ये बहुत क्रूशियल है, इसे आप ध्यान से बारीकी से समझ लो, वरना आपको एग्जामिनेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो अब बात करता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट की, ये कि अब आपको पैनिक नहीं होना है। जी हाँ, मीन्स अब आपको घबराना नहीं है। जितना आपने पढ़ा वो सफिशिएंट है, उतने पे ही आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, मीन्स अब कुछ हाई फाई आपको नहीं करनी है। अब ये लास्ट मिनट में बहुत स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो जल्दी से रिविजन करना चालू कर देते हैं, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, लेकिन एट अ रिजल्ट ये होता है कि फिर वो उन्हें ब्रेन में बहुत ही कहीं उल्लूल जुलूल सी बातें आ जाती हैं कि ये मेरा छूट रहा है, ये रिविजन है कि नहीं है, ये याद है कि नहीं है, और उस चीज़ में वे कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने लगते हैं। ओके, तो ये आपको नहीं करना है। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, और वो है कि आपका सोना। ओके, बहुत सोना, वो सोना मीन्स वो सोना चांदी वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना। ओके, स्लीप। तो देखिए, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने तैयारी की है, कल आपकी एग्जाम है, तो ऐसा होता है कि आपको रात में नींद नहीं आएगी। ओके, अगर आपने बहुत मीन्स डेडिकेटेड स्टडी की है तो ऐसा हो सकता है कि आपको नींद ना आए जल्दी, लेकिन आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही है। ओके, अगर आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे तो फिर आपका एग्जामिनेशंस के समय याद कुछ नींद तो वैसे आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और ऐसे अगर आप इनफ स्लीप लेते हो तो फिर ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देता है, जिस वजह से आपकी आउटपुट और अच्छी हो जाती है। ओके, अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ कि स्टडी क्या करना चाहिए। ओके, कितना स्टडी करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से आपको स्टडी करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो लास्ट 24 आवर्स में। देखिए, मैं लास्ट आपके 1 मंथ या 7 डेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लास्ट 24 आवर्स की बात कर रहा हूं। ओके, मीन्स जो लास्ट बचे हुए 24 घंटे हैं उसमें आपको क्या पढ़नी है। तो देखिए, अगर मैं सीधा सा बात बोलूं तो आप ना के बराबर पढ़ें। ओके, मीन्स अगर सपोज आप दिन में 8 घंटे 7 घंटे पढ़ते हो तो हार्डली उस दिन आधा से 1 घंटा पढ़ो या फिर नहीं। ओके, मीन्स अगर आप जितना रिलैक्स रखोगे माइंड को उतना ही। अब ऐसा स्टूडेंट्स देखा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे भी बुक खोले हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए उससे कुछ फायदा है नहीं। ओके, मीन्स आपने जो पढ़ा है वो आपके ब्रेन में है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मुझे याद है। अब जब क्वेश्चंस आएगी तो फिर ये आपको अपने आप फील हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, तो ये फिर मेरे माइंड में आ रहा है। लेकिन अगर आप बाद में बार बार पढ़ने लगोगे कि ये मेरा छूट रहा है वो छूट रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है और बाद में वही आपके लिए एक बहुत बड़ा खराब इम्पैक्ट पड़ाएगा आपके एग्जामिनेशन पे। तो आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। हाँ, आप थोड़ा मोड़ा हार्डली 1 to 2 आवर, उससे ज़्यादा आप स्टडी मत करना, और वो भी लाइट रिवीजन। ओके, लाइट रिवीजन, हेवी रिवीजन नहीं करनी है, लाइट रिवीजन। हो सकता है मैथ्स के कुछ फॉर्मूले देख लो आप। ओके, या फिर कुछ जो करंट अफेयर्स जो कि आपको लग सकते हैं कि इस बार आ सकता है वो सभी, लेकिन हेवी नहीं पढ़नी है, एकदम लाइट। ओके, बहुत माइल्ड स्टडी करनी है। उसके बाद कि स्मार्टफोन का यूज बहुत कम कर दे आप। ओके, क्योंकि स्मार्टफोन का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी का यूज आप लोग कम कर दे। ओके, हार्डली आप नोटिफिकेशन जानने के लिए कुछ देख सकते हैं। ओके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्मार्टफोन को अवॉइड करें, क्योंकि इससे फिर आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या आया नहीं आया। ओके, मीन्स बच्चे सोचने लगते हैं कि इससे पहले क्या आया था, इससे अब क्या आ रहा है, लेकिन आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है।
ओके, स्टूडेंट्स जस्ट देखना चालू कर देते हैं कि कैसा क्वेश्चंस आ रहा है, एग्जामिनेशंस की शिफ्ट हो रही हैं। अब आप ही सोचो कि मान लो अगर किसी स्टूडेंट रिव्यू में आपने सुन लिया कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और वो टॉपिक ने आपने सोचा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मेरा तो ये मार्क्स छूट जाएगा। अब आप उस टॉपिक को पढ़ने जाओगे, इस चक्कर में क्या होगा कि आपकी और सभी जो आपने पढ़ी है वो सभी आपका छूट सकता है। मीन्स आपको उस पर लेस कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इसलिए जो आपने पढ़ा है उस पर 100% आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे फोड़ के आऊंगा। ओके, तो इसलिए आपको स्मार्टफोन ये सभी ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से दूर ही रहना है लास्ट 24 आवर्स में। हाँ, थोड़ा जैसे कॉलिंग ये सब के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो, मैसेजिंग, लेकिन वो भी हेवी यूज़ नहीं करनी है। ओके, ये भी लाइट में। उसके बाद मैं 5th पॉइंट की बात करूं कि सुबह का जो नाश्ता होगा, ओके, सुबह का जो नाश्ता होगा, आप जिस दिन एग्जाम करने जा रहे हो वो लाइट ब्रेकफास्ट रखें। देखिए, ज़्यादा लंबा कोई 4 घंटा 3 घंटा का एग्जाम है नहीं। ओके, मीन्स बहुत कम देर का एग्जामिनेशन है, इसलिए थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट रखें, कोई ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट नहीं रखें। और इसलिए क्योंकि फिर आपको ऐसे कुछ, अगर सपोज कीजिए कि अगर बीच में बाथरूम आ गई या टॉयलेट आ गई तो उससे भी आपका जो है एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। मीन्स 1 to 2 क्वेश्चन का इसमें अंतर आ सकता है आपके एक छोटे से टॉयलेट जाने भर से। तो आप समझ सकते हो कि इस चीज को भी आप मेंटेन करके रखना है कि ब्रेकफास्ट लिमिट में लेना है, पानी लिमिट में पीना है जाने से पहले। ये तो जाने के पहले की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि रात के खाने की। तो रात के खाने को आप जितना हो सके नॉनवेज ना खाएं। ओके, रात को आप नॉनवेज अवॉइड करें एग्जामिनेशन के एक दिन पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सभी को ये बहुत अजीब लग सकता है कि भाई नॉनवेज से क्या लेना देना एग्जामिनेशन का। देखिए, मैं बता दूं, अगर थोड़ा जैसे भारतीय समाज में, हमारे हिंदू समाज में जो होता है कि जो नॉनवेज होती है वो तामसिक भोजन है, और तामसिक भोजन से आपकी माइंड की जो है वो स्टेट जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सुप्तावस्था में चली जाती है। तो इस वजह से तामसिक भोजन से आप लोग दूर रहें, थोड़ा सात्विक भोजन ही खाएं। मीन्स रोटी, दूध, सब्जी ये सभी ही खा ले तो ज़्यादा सही है। मीट, मछली, अंडे के चक्कर में ना रहें। ओके, आप जब एग्जाम दे के आए आप भर पेट खाएं, कोई नहीं रोक वाला, लेकिन एक दिन पहले थोड़ा इन तामसिक भोजन से आप दूर रहें, तो फिर आपका जो अगला दिन है वो हो सकता है कि आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ओके, तो रात का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और नींद भी मैटर करती है। अराउंड 7 to 8 आवर्स आप लोग को स्लीप लेनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 7th नंबर पॉइंट की, कि आप लोग को काम रहना है। ओके, मीन्स आप सभी को उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, आप सभी को उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना, एक्साइटेड नहीं होना क्या क्वेश्चन आएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आएगा, इतना नहीं सोचना है। ओके, इतना आप सभी को नहीं सोचना है, आप सभी को काम रहना है। उसके बाद जो 8th पॉइंट आती है कि डिस्कशन विद फ्रेंड। देखिए, हर आदमी के कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं, और अगर आप सेम कैटेगरी में तैयारी कर रहे होगे तो जरूर आप सभी की होगी कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। आप उससे पूछोगे कि भाई तेरा क्या आया, भाई तेरा क्या आया। लेकिन देखिए, इससे कुछ फायदा होने को नहीं है। ओके, अगर उसने बता भी दिया कि भाई अर्थमेटिक से 3 क्वेश्चन आया, तो आप सोचोगे कि अर्थमेटिक से 3 क्वेश्चन आया, मेरे तो अर्थमेटिक उतनी तेज है या नहीं है, चलो उसके फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके अर्थमेटिक में 3 आए थे तो मेरे भी अर्थमेटिक में ही 3 आएंगे। ओके, मीन्स अर्थमेटिक में उसके 3 आए थे, हो सकता है मेरे में 3 आए या फिर ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। इसलिए दोस्तों से भी आप उतना ज़्यादा चिट चैट ना करें, उतना डिस्कशन ना करें तो ज़्यादा सही है। हाँ, थोड़े आप हाल समाचार ये सब पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन आप सभी को हानिकारक हो सकता है, इसलिए इससे भी अवॉइड करें। उसके बाद फाइनली 9th आती है कि अगर आप आस्तिक हो तो प्लीज़ भगवान पे विश्वास रखो कि आपने जो तैयारी की है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब बात बाकी उसकी मर्जी, वो जो चाहे आपको दे। और लास्ट जो 10 नंबर पॉइंट कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जी हाँ, भागवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरह से उसका समरी भी कह सकते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आप सभी को बस कर्म करना है, फल तो ऊपर वाला आपके कर्म के अनुसार देगा ही, और आपकी जो नसीब में लिखा होगा वो होगा ही। बस आपको अपना बेस्ट देना है। तो आई होप कि आपको ये जो 10 पॉइंट्स है बहुत इंपैक्ट और पावरफुल लगी होगी। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, अगर आप इसमें अगर इससे पहले आपने एग्जाम्स में ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं अपनाया था, तो फिर इस जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उसमें अपना ये बहुत बहुत इंपैक्टफुल होगा, और इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, आउटपुट भी मिलेगा। ओके, एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम से आने के बाद ये सभी रूल्स या फिर टिप्स अपनाने के बाद आप एक बार आके फिर वीडियो पे हमें कमेंट जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का बहुत इंतजार करूंगा कि आपका प्रोडक्टिव या फिर पॉजिटिव जो है वो फीडबैक आए। और तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मिलती रहेगी। और अगर आपकी कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव एन ऑसम डे।